अस्सलाम वालेकुम अल्लामा अंकल। वालेकुम अस्सलाम शीस मियाँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? मैं ठीक हूँ। मैंने क्या सिखाया था? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये भूल जाएंगे ना तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, याद रखना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो प्यारे प्यारे बच्चे घर में देख रहे हैं उन सबको क्या करें हम? अस्सलाम वालेकुम। जी, शीस मियाँ का दिन कैसा गुजरा? सही है। उस पर भी यही कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हम हर हाल में अल्लाह की तारीफ करें। आज कौन सी स्टोरी आप सुनाएंगे मुझे? आपने प्रॉफिट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना? मेरा फ्रेंड है जिसका नाम सुलेमान है, लेकिन मैंने हजरत सुलेमान का नहीं सुना। ये सुलेमान लफ्ज़ नहीं है, सुलेमान। सुलेमान जी, ये अल्लाह के नबी थे। इन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह मुझे पूरी दुनिया का, इंटायर अर्थ का किंग बना दे। पूरे पूरे अर्थ का? पूरे अर्थ का। नहीं। हाँ, कैसे? ऐसे 4 पीपल हुए हैं जिनके टाइम में एक ही किंग था पूरे इंटायर अर्थ पे। कौन? 2 मुसलमान और 2 नॉन मुस्लिम। मुसलमानों में एक प्रॉफिट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो उनका जॉब क्या होता है, करना क्या किंग होता है? थे ना। तो वो कुछ भी कर सकते थे। जी, जो किंग का काम क्या होता है? अपनी पूरी कंट्री को, अपनी पब्लिक को लुक आफ्टर करना। ये आज की तरह नहीं है, वो लुक आफ्टर करते थे, सबका ख्याल रखते वो थे। ये भी न्यूक्स को भी कंट्रोल कर सकते थे। हज़रत सुलेमान का जो पावर था वो ऑन एयर, हवा पर भी हुकूमत थी, अर्थ पर भी थी। जिनीस का नाम सुना? जिन। उनके जिन पर भी उनको पावर थी। तो ये जितने एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब पर उनको पावर थी। उन्होंने अल्लाह से मांगी थी, अल्लाह ने पावर दे दी। वो उस पावर से वैसे करते क्या थे? उस पावर से लोगों की हेल्प करते थे। एनिमल्स को और जिन को क्या करते थे फिर? उनको भी कंट्रोल में रखना। जब पावर आ जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए हेल्प करनी चाहिए। गुड। लोग पावर आने पे दूसरों पे ना जुल्म करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। पावर आ जाए तो हेल्प करनी चाहिए। और इविल पर्सन को काइंड ऑफ कंट्रोल करना चाहिए। उसको तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि वो लोगों को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है ना? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये पावर मांगी, अल्लाह ने दे दी। अच्छा, मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है कि जो हज़रत सुलेमान थे, उन्होंने वो जो थे वो मतलब प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल कर सकते थे? उनके बिसाइड हिम देयर वाज नो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, उस टाइम पे नहीं होता था प्राइम मिनिस्टर? ओनली ही वाज द किंग ऑफ एंटायर अर्थ। वो अकेले बादशाह थे पूरी दुनिया के। आज कोई है एंटायर अर्थ का? कोई नहीं, अब नहीं है, ना हो सकता है। यहाँ तो आपको पता है बहुत मुश्किल है, एक कंट्री में भी लोग पीसफुल नहीं है। उस वक्त वैसे कितने कंट्रीज होते थे? ये बात, कंट्रीज उस टाइम पे पासपोर्ट तो था नहीं, तो बहुत थोड़ी कंट्रीज थी। तो अगर उस वक्त कम कंट्रीज थी तो फिर ज्यादा कंट्रीज कैसे आ गई अब? ये लोगों ने अपने आप को ना डिफरेंशिएट किया। किसी ने, ब्लैक ने अपना सेपरेट कर लिया, वाइट्स ने सेपरेट कर लिया, कलर्ड ने सेपरेट कर लिया, रिलीजियस की बेसिस पे सेपरेट हो गए, ट्राइब की बेसिस पे सेपरेट हो गए। हम लोग इसी तरह डिवाइड होते गए। अब न्यूक्स भी फेंकते हैं एक दूसरे पे। जी, कितनी बुरी बात है। न्यूक्स से तो पूरी कंट्री खराब होती है। जैसे जापान पे वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 में फेंका था, वो तो अभी तक वहाँ पे अफेक्ट है। तो कितनी बुरी बात है। अभी तो वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाले है। अल्लाह हमको बचाए। एक बर्ड होता है, उसका नाम है हुदहुद। इंग्लिश नाम शायद उसका हूपी बर्ड है। हूपी बर्ड। एक डोडो भी बर्ड होता है ना? डोडो जो होता था। नहीं, ये आपने हुदहुद का नाम सुना है?
ये अभी जिंदा होते हैं, जी, एक्सटिंक्ट तो नहीं है? ये क्रो की शेप का होता है, लेकिन इसका कलर बहुत लाइट ब्लू। ये शेप इसकी क्रो की तरह है और इसके क्राउन होता है बहुत। अच्छा, मुझे पता है, सुना है मैंने। आ गया याद। ये चूंकि मैं अपने साइंस की बुक में देखा था। गुड। हजरत सुलेमान सबके लिए रूलर थे, तो ये न्यूज़ लाया था उनके पास हुदहुद कि सम एरिया, स्मॉल एरिया में एक लेडी रूल करती है जो सन वर्शिपर्स हैं, यानी सन की पूजा करते हैं, सूरज की। क्यों? उनको नहीं पता था, राइट मैसेज नहीं मालूम था। सन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो यही तो बात है, इंसान को इतनी समझ आ जाए, जो सितारों की पूजा करते हैं या दूसरे की, खुद अपने हाथ से बना के किसी चीज़ की पूजा करना कोई सेंसेबल बात तो नहीं है। अल्लाह एक है और उस जैसा कोई और नहीं है। तो उसने आके न्यूज़ दी, तो हज़रत सुलेमान ने उसी के साथ लेटर भेजा, उसी बर्ड के साथ के जाओ उस लेडी रूलर को दे दो। बर्ड कैसे लेटर लेके गया? उसके तो हैंड्स नहीं है। जी, उसकी चोंच है ना। अच्छा। और वो अपने पंजे में पकड़ सकता है या नहीं, जो उसकी लेग्स होती हैं। पिजन भी लेके जा सकते हैं ना? जी, पिजन अभी तक लेके जाते हैं। तो वो उनको लाइक ट्रेन करते हैं? हाँ। पिजन को कैसे ट्रेन करते हैं? जी, अगर आप उसको थोड़ी देर कर लेंगे तो हो जाएगा ट्रेन। अगर मैं इनको ट्रेन कर दूं और फिर अल्लाह ने इनको ऐसा बनाया है, ये ट्रेंड हो जाते हैं। अगर मैं इनको ट्रेन करूं और इनको बोलूँगे लाइक ट्रेन करके बोलूँ कि इस्लामाबाद में लेटर भेज दो, तो फिर भेज देंगे? उसको आप इतना ट्रेन कर लेंगे तो वो जाएगा। वाह। हाँ, वो थकते नहीं है रास्ते में, रुकते हैं? अगर वीक हो ना तो फिर वो पानी पी लेते हैं रुक के, या कुछ खाना हो खा लेते हैं। वैसे वो कभी कभी बर्ड एक जगह से दूसरे में जाते हैं क्योंकि वो ठंडी जगह हो जाती है। वो जो बर्ड हैं वो तो कितने टाइम फ्लाई करते रहते हैं, वो तो 1000 भी माइल से, और वो रुकते भी नहीं, नॉन स्टॉप फ्लाई करते हैं। हम तो लाइक 1 माइल में इतने मुश्किल से जाते हैं। तो अल्लाह ताला जिसको पावर दे, जब वो बर्ड्स को इतनी पावर दे रहा है तो अपने फ्रेंड्स को कितनी पावर देगा। समझ आई ना। वो जो लेडी रूलर थी उसका नाम शीबा बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छी थी जी, वो अपने टाइम में थी। मलिका सबा, उसका नाम बिल्कीस था। बिल्कीस। तो हज़रत सुलेमान ने उसको लेटर लिखा, ये हुदहुद लेटर लेके गया कि मुझ पे बड़ाई नहीं चाहो और आके मेरी फॉलोअर बन जाओ। कुरान में वो लेटर का पूरा टेक्स्ट है, इन्नहू मिन सुलेमान व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान ने जो लेटर लिखा ना, उससे पहले क्या लिखा? बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नाम से लिखा जाए ना तो बरकत होती है। तो हमको हर अच्छा काम किसके नाम से शुरू करना है? अल्लाह। मैसेज दें आप सब अपने साथियों को, सारी अच्छी चीजें अल्लाह के नाम से स्टार्ट होना चाहिए। जी। तो वो उस लेडी की जो, उसको क्या कहूँ मैं, स्टेज कहूँ, उसका थ्रोन पूरा थ्रोन था ना, चेयर की तरह होता है। नहीं, बहुत 70 मीटर उसकी लेंथ थी और 40 मीटर उसकी विड्थ थी। 500 चेयर्स उसके ऊपर थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और उसकी जो लेग्स थी वो ज़मीन में फिक्स थी, यानी उसको बहुत टाइट किया हुआ था। 500 पीपल मिलके उसको उठा नहीं सकते थे। ज़्यादा लोग भी नहीं, वो बहुत हैवी था ना, बहुत बड़ा था, बहुत हैवी। अच्छा, वो लेडी जिसका वो थ्रोन था वो वहाँ से चल चुकी थी। तो वो ऊपर लाइक पहुँचती कैसे थी उतना हाई? नहीं, वो तो ज़मीन पर था ना। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि लाइक ऊपर 500 चेयर्स आपने बोला ना? तो उसके ऊपर 500 चेयर्स थी ना। जैसे ये आपका टेबल है तो इसके लेग्स हैं नीचे, तो ऊपर 500 उसके चेयर्स थी। ओह अच्छा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अनाउंस किया अपने प्लेस पर, जहाँ वो उनका जो पैलेस था, जो उनका ऑफिस था, उन्होंने वहाँ अनाउंस किया कि वो लेडी वहाँ से रवाना हो गई। ट्रैवल उसने स्टार्ट कर लिया है और 1 महीने में यहाँ आएगी। जो डिस्टेंस है
वो विद इन अ मंथ वो कवर करेगी। तो अगर कोई वन वे जाएगा तो 1 मंथ और रिटर्न 1 मंथ, तो टोटल ट्रेवल कितना हो गया? 2 मंथ। तो वो अनाउंस कर रहे हैं उसके आने से पहले उसका थेरोन कौन मेरे पास लाएगा। कुरान में ये स्टोरी अल्लाह ने बताई है। तो हज़रत सुलेमान अब अनाउंस कर रहे हैं अपने स्टाफ से कि उस लेडी के आने से पहले पहले उसका थेरोन यहाँ लाओ। वो लेडी किससे आ रही थी उनके पास? वो बाई वॉक। हाँ, पहले लोग बाई वॉक ट्रेवल करते थे, या कैमल या हॉर्सेस पे। थक नहीं जाते? क्यों नहीं थकते थे? तो रुकते थे, खाना खाते थे ना? जी, रात को सो जाते थे, दिन में ट्रेवल कहाँ करते सोते थे? जमीन पे? जी, और क्या। हज़रत सुलेमान ने जब अनाउंस किया तो एक जिनी उनके पास, उनके स्टाफ में जिन भी था ना, ये स्मोक से पैदा हुए हैं। कौन? जिन। ये हमको नजर नहीं आते। हमें नजर क्यों नहीं आते जिन? हम क्या करेंगे देखे? अगर ये अपनी ओरिजिनल शेप में नजर आएंगे ना तो आप डर जाएंगे। क्यों? ये चेंज कर लेते हैं ना, ये ह्यूमन बॉडी में या एनिमल की शक्ल में भी हो जाते हैं। आपने कभी देखा है? बहुत देखे, लेकिन मुझे भी देखना है। ओरिजिनल शेप में आप नहीं देख सकते। ओरिजिनल शेप में आएंगे ना तो आप डर जाएंगे। बहुत ह्यूज होते हैं। ह्यूमन जैसी शक्ल होती है? नहीं। ओह नो। आपने कहाँ देखा? ये हो सकता है, ये जो पिजन चल रहे थे ना, ये पिजन की शक्ल में भी आ सकते हैं, लिजर्ड की शक्ल में भी आ सकते हैं, मतलब कैट की शक्ल में भी आ सकते हैं। इसकी शक्ल में? नहीं, ये आपकी इस जीप की शक्ल में नहीं आ सकते, क्योंकि वो ये फिश जिन लग रहा है क्योंकि हाँ? इसकी आई ब्लैक है। हो सकता है। मैं नहीं क्लेम कर सकता। तो वो जिन बोला कि मैं अभी जाऊंगा, अभी ले आऊंगा, आपका ऑफिस टाइम ख़त्म नहीं होगा। और ट्रेवल कितना था? 2 मंथ। हाँ, लेकिन आपने वैसे एक्चुअली देखा था उसको? सुन तो लो ना, ताकि समझ आ जाए। आना जाना कितना था? 2 मंथ। 2 मंथ, गोइंग 1 मंथ एंड रिटर्न 1 मंथ, 2 मंथ। उसने कहा मैं एक दिन में इतना ट्रेवल कर लूँगा। जिन ने कहा कितनी पावर, इतना बड़ा वो थ्रोन, 500 पीपल जिसको उठा नहीं सकते। वो जिन बोला मैं इतनी देर में ले आऊँगा। वो तो 1 साल लग जाता थ्रोन लाने में, 1 साल से भी ज़्यादा। सेम डे डिलीवरी, जिन की पावर। हज़रत सुलेमान ने कहा मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो उनके जो स्टाफ में, उनकी जो नेशन थी, उनकी जो उम्मत थी, उसमें एक वली थे, पायस पर्सन, फ्रेंड ऑफ अल्लाह। तो उन्होंने कहा मैं लेके आऊँगा। वो तो जिन ने कितनी देर में कहा था? 1 दिन। 1 दिन में, यानी मैं सेम डे ले आऊँगा। ये जो वली अल्लाह थे, इन्होंने बोला मैं लाऊंगा कितनी देर में? आप अपनी आंख ब्लिंक नहीं करेंगे, आई ब्लिंक नहीं करेंगे, मैं ले आऊंगा। स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज। जी, ये किसकी पावर है? फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह। किसकी? मुझे भी अब बनना है फ्रेंड। आप बने, हम लोग बन सकते हैं। तो अल्लाह के वलियों की ताकत बहुत ज्यादा होती है। फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह की पावर अल्लाह देता है ना। तो आपने अपने साथियों को भी क्या मैसेज देना है? आप अल्लाह के जो फ्रेंड्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, उनके पास सुपर पावर्स होती हैं। सुपर पावर होती है, एक्स्ट्रा पावर होती है। तो आपको जब उसने कहा ना, तो मैं किसी को उड़ने की पावर मिल सकती है? बिल्कुल। बहुत से औलिया जो थे ना अल्लाह के फ्रेंड, ये जो सुपर हीरो स्टोरीज हैं, इनकी वजह से आई हैं? नहीं, ये लोगों ने उनकी वजह से बना ली हैं। यही मैं पूछा था। हाँ, बना ली हैं, लेकिन ये जिनको दिखाते हैं ये नहीं। हम पायस पीपल के लिए मानते हैं जिनको अल्लाह ने पावर दी है। कौन कौन उड़ता था, कैसे उड़ता था? प्रॉफिट उड़ते थे या फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह फ्लाई करते थे? मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। ये जो था ना, इसमें मैं इसको एंड कर दूं कि वो हज़रत सुलेमान ने उसको कहा लाओ। उसने कहा ले, रखा है। ओनली दिस मच टाइम, 1 सेकेंड भी नहीं। नहीं। तो हज़रत सुलेमान ने क्या कहा?
हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब की ब्लेसिंग्स में से है। कोई भी काम ऐसा हो तो क्या होता है? अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से। तो हमारे काम अच्छे कैसे होंगे? अल्लाह की मेहरबानी से। गुड। तो प्यारे बच्चों, आपने भी सीखा। हम लोग अगर जाने हमारे नबियों की, हमारे वलियों की क्या शान, और अल्लाह ने उनको कैसे कैसे कमाल दिए थे, तो आपको याद होगा, आपका शौक़ होगा कि आप भी अच्छे बने। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह रामा अंकल। हाफ़िज़।